9 अगस्त 2024 की सुबह 7:30 बजे एक माँ बाप के पास एक फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसके लगभग 1 घंटे के बाद एक फ़ोन और जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली है, उसने आत्महत्या कर ली है। वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक हॉस्पिटल में बिठाए रखते हैं और उन्हें उनकी बेटी की लाश नहीं दिखाई जाती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक शख्स आपस में दोनों बातचीत करते रहते हैं कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। ये बात उस पिता को समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी बीच एक शख्स आता है उसके पास और कहता है कि अंकल जी, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। दोस्तों, आखिर वो किस लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए बात करता है और किस चीज़ को छुपाने की बात करता है, क्या है पूरी घटना और क्या है इस घटने की पूरी कहानी, आपको विस्तार से वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के मर्डर केस की, जहाँ पर एक मौमिता देवनाथ नाम की एक 30 साल की लेडी ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में यानी कि उस हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। रोज़ शाम को ड्यूटी होती थी, रात को 9 बजे जाती थी, पूरी रात ड्यूटी थी उस हॉस्पिटल में और फिर सुबह वापस आती थी। इसी तरीके से रहती थी दोस्तों। और एक दिन की बात है जब वो रात को ड्यूटी गई और बहुत ज़्यादा उसको काम था, बहुत ज़्यादा मरीज़ को देखना था। सब कुछ देख रेख करने के बाद वो थक गई और सुबह के लगभग 3:30 बजे सेमिनार हॉल में जाकर सो गई, क्योंकि वहाँ पर कोई गेस्ट रूम था नहीं जहाँ पर सोने का कोई व्यवस्था हो। तो वो सेमिनार हॉल में जाकर सो गई और फिर 40 मिनट के बाद यानी कि 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में उसके साथ एक ऐसी दरिंदगी की जाती है जिसे सुनने के बाद आज पूरा देश आंसुओं में डूब जाता है। दरअसल दोस्तों, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ना जाने कौन सा शख्स आकर रेप करता है, उसको मारता है, पीटता है और फिर उसके साथ रेप करने के बाद उसे जान से मार डालता है। जब सुबह होती है दोस्तों, उस सेमिनार हॉल में हॉस्पिटल के स्टाफ वाले पहुंचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके हॉस्पिटल की ही एक ट्रेनी डॉक्टर की वहां पर डेड बॉडी पड़ी होती है। वो इसकी सूचना पुलिस को पहुंचाते हैं और फिर वहां पर जांच पड़ताल होने लगती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार किया गया था, रेप किया गया था, मर्डर किया गया था, तो उसके घर वालों को इन्होंने उसके आत्महत्या की सूचना क्यों दी। दोस्तों, जांच पड़ताल होती है, लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वापस आता है तो फिर जो रिपोर्ट में आता है उसे जानने और सुनने के बाद हर किसी का कलेजा थर्रा जाता है। उस रिपोर्ट में होता है दोस्तों कि उस लेडी की गर्दन टूट गई थी, उसके पैर टूटे हुए थे, उसका हाथ टूटा हुआ था, उसके दोनों आँख फूटी हुई थी, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें उसके आती हैं दोस्तों, जो पूरे शरीर पे ऐसी कोई शरीर नहीं थी, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर चोटें ना आई हो। दोस्तों, उस ट्रेनी डॉक्टर के आँख से खून बह रहा था, नाक से खून बह रहा था, कान से खून बह रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसकी प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट में इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि वो खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश इस अवस्था में पड़ी थी कि जो भी देखता एकदम से हैरान हो जाता था, दंग रह जाता था, क्योंकि उसके निचले हिस्से में एक भी कपड़ा नहीं था और उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की गई थी कि उसके पूरे चेहरे पर, उसके पूरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ चोटें और घाव नज़र आ रही थी। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जांच पड़ताल होने लगी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक रिपोर्ट और आई कि उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन पाया गया था। और आमतौर पर दोस्तों, डॉक्टर बताते हैं कि एक इंसान के अंदर एक बार में 151 ग्राम सीमेन नहीं निकलता है। यानी कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप नहीं हुआ था बल्कि गैंग रेप हुआ था। दोस्तों, जब सब कुछ हो जाता है तो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो काम करती है, जहाँ पर वो ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर काम करती थी, उस हॉस्पिटल के CCTV कैमरे को देखते हैं तो जो सेमिनार हॉल का CCTV कैमरा होता है वो कैमरा बंद होता है। लेकिन दोस्तों, सुबह के 4:37 पर बाहर के CCTV कैमरे में दिखाया जाता है
कि एक व्यक्ति उस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा होता है। पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरे के सुराग से उस व्यक्ति की पहचान करवाते हैं, जिस व्यक्ति की पहचान संजय रॉय के नाम से होती है। जब पुलिस वाले संजय रॉय के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि संजय रॉय जो होता है वो पुलिस का ही एक वॉलंटियर होता है और संजय रॉय पूरे कोलकाता में पुलिस की वर्दी में घूमता है और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसका उठना बैठना होता है। और उस रात भी संजय रॉय उस हॉस्पिटल में आया था और उस हॉस्पिटल की सुरक्षा में उसको ड्यूटी पे लगाया गया था। वो उस दिन शराब पीकर आया था और फिर वो उस हॉस्पिटल में गया था और उस सेमिनार हॉल में पहुंचा जहां पर उसे उस ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा और फिर उसने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की और फिर उसके साथ रेप किया। और जब वो ट्रेनी डॉक्टर शोर मचा रही थी तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कब उसका हाथ उसके मुंह से सरक के उसके गले तक पहुंच जाता है और कब ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, जब उस ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो जाती है उसके बाद भी संजय रॉय उसके साथ एकदम जानवरों जैसा सलूक करता है। और ये सारा बयान जब पुलिस वाले संजय रॉय को हिरासत में लेते हैं तो संजय रॉय खुद बताता है कि मैंने इस तरह से ये सब किया है। दोस्तों, संजय रॉय को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए जेल तो पहुंचा देती है और उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे इस केस का एक खुलासा होता जाता है दोस्तों। और इस केस का एक और खुलासा हुआ है कि इस केस में उस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे, वहाँ पे जो मेन डॉक्टर थे, प्रिंसिपल थे, बताया जाता है कि वो मानव अंगों की तस्करी करते थे। अभी खुलासा हुआ है कि उस हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी होती है, जिसकी जानकारी उस ट्रेनी डॉक्टर को लग गई थी और बहुत जल्द वो ट्रेनी डॉक्टर उस राज का पर्दाफाश करने वाली थी और सोशल मीडिया पर उसका खुलासा करने वाली थी, जिसकी जानकारी उस वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उनको लग गई थी और उन्होंने प्लानिंग के तहत उस लेडी डॉक्टर को, उस ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतरवा दिया। पहले दोस्तों इस मर्डर केस को एक आम केस बनाने के लिए, एक नॉर्मल केस बनाने के लिए रेप किया गया और रेप करने के बाद उसे जान से मारा गया, ताकि ये लगे कि इसके रेप करने के बाद इसको मारा गया है और ये जो मर्डर केस है, जो प्लानिंग मर्डर केस है, इसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। लेकिन जैसे जैसे एक केस आगे बढ़ता गया और इस केस में खुलासे होते गए तो ये पता चला कि इस हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी की जाती है और इसकी सूचना, इसकी जानकारी उस ट्रेनी डॉक्टर को लगी थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या करवा दी गई। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 151 ग्राम जो सीमन पाया गया था वो एक आदमी के नॉर्मल नहीं हो सकता है, इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि शायद इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। एक इंसान इसके साथ कुछ नहीं किया है और वो ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसका कद काठी इतना मजबूत था, इतने हाइट की थी कि उसके साथ एक इंसान तो पेश ही नहीं पाएगा। डॉक्टर का कहना है कि इसके साथ कई लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है और फिर इस ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया गया है। दोस्तों, इस केस में खुलासे और खुलासे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक करके खुलासे होते जा रहे हैं। उस हॉस्पिटल के जो पूर्व प्रबंधक होते हैं वो उस जो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं उस पर आरोप लगाते हैं कि ऐसा करप्ट इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और ये वहाँ पे रहने वाले सभी लेडीज़ डॉक्टरों के साथ रहता था, उन्हें शराब पिलाता था, उनके साथ बहुत सारी गंदी बातें, बहुत सारी गंदी चीज़ें करता था। और बताया जाता था कि जो संजय रॉय था पुलिस का वॉलंटियर था और वो भी उस हॉस्पिटल में उसी प्रिंसिपल की वजह से आता जाता था, उसका प्रिंसिपल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था। बताया जाता है कि जो संजय रॉय था उसकी 3 बीवियाँ थीं और वो अपनी बीवी के साथ, तीनों बीवियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। इसकी वजह से वो तीनों बीवियाँ छोड़कर चली गई और एक की मौत हो गई थी और वो बहुत सारा हिंसक पॉर्न वीडियो भी देखता था। दोस्तों, हिंसक पॉर्न वीडियो देखने की वजह से ही संजय रॉय ने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत की और फिर उसे जान से मार डाला। दोस्तों, अभी भी इस केस में खुलासे होते जा रहे हैं और ये केस सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं और इस केस में बहुत सारे खुलासे होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे हाथ होता जा रहा है। फिलहाल अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय दें और बताएं कि क्या संजय राय अकेले उस ट्रेनी डॉक्टर को मार सकता है? क्या अकेले उसके साथ रेप किया है? इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है? इसकी जानकारी आप लोगों को भी हो चुकी होगी, क्योंकि ये केस इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर मरीजों का क्या होगा।
इस तरह से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और कोलकाता में उसी केस को लेकर, उसी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर, उसके मर्डर को लेकर, उसके रेप को लेकर पूरे कोलकाता में हंगामा मचा हुआ है। और जो डॉक्टर लोग हैं हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरे भारत देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखा है और मरीजों का कहीं पर दवा नहीं हो रहा है। और इस केस को सरकार जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत ही संज्ञान ले रही है और सीबीआई से जांच करवा रही है। धीरे धीरे सभी आरोपी जो हैं सब सामने आ जाएंगे। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस केस में जो भी हो उसे निर्भया कांड के जैसे जो 4 आरोपी थे उनको फांसी पे लटकाया गया था, ठीक उसी तरह इस केस में भी जो भी आरोपी मिले उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। आखिर इस तरह की बर्बरता करने वाले, इस तरह की हैवानियत करने वाले आरोपियों के साथ कौन सी सज़ा होनी चाहिए और उन्हें किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दें। और फिलहाल जो दिवंगत ट्रेनी डॉक्टर है उनको हम नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्द पुलिस वाले और सीबीआई वाले इस केस की जांच पड़ताल करके उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाएंगे और उसके आरोपियों को सलाखों के पीछे डालेंगे और फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग नम आँखों से उस ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ को श्रद्धांजलि दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोगों के आसपास भी ऐसे जो हैवानियत लोग हैं, जो ऐसे आरोपी रहते हैं, उनकी पहचान हो और उन्हें पुलिस वालों के हवाले किया जाए और जल्द से जल्द इस ट्रेनी डॉक्टर के जो आरोपी हैं उनको जेल हो और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोग जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुँचे और लोग भी इस वीडियो को देखकर सतर्क हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।